नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तेलंगाना सरकार के द्वारा सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर, नाम है स्मिता सबरवाल, उनको एक नोटिस डिक्लेयर किया जाता है कि भाई आप स्टेट की इमेज को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश कर रहे हो। तो सवाल यह आता है कि 24 साल से जो इंडिविजुअल किसी स्टेट या किसी कैडर में लगातार सर्व करता आ रहा है, वहां पर उनको उन्हीं की ही सरकार के द्वारा नोटिस देना, ये अपने आप में कंसर्निंग बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब से स्मिता सबरवाल जी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर रही हैं, पहले आंध्र प्रदेश कैडर हुआ करता था, फिर 2014 में तेलंगाना बन गया, तो तेलंगाना कैडर अभी उनका करंटली चल रहा है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि ये क्या है पूरा सिनेरियो। देखो, आपको पता होगा अभी रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट, रेवंत सरकार के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि हैदराबाद में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके नज़दीकी एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया को हटा करके और वहां पर एक आईटी हब तैयार किया जाए। ठीक है, जो कांचा गच्चीबौली वाला जो रीजन है उसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर 400 एकड़ फॉरेस्ट एरिया को काट करके और उसको डिक्लेयर करना था कि भाई यहाँ पर अब एक आईटी हब बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे। तो ऐसे में जैसे में सरकार के ऑर्डर्स डिक्लेयर हुए और जो प्रशासन था वो काम पे लग गया, पेड़ पौधे काटने लग गया, और उसके बाद में जो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ थी, कितना पैनिक सामने आया कि रोड के ऊपर आप देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाले एलिफेंट्स हैं वो घूमने लग गए। ठीक है, डियर हैं वो कचरे के अंदर मुंह मार रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। तो ये सिनेरियो जब हाईलाइट हुए, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सीधा ऑर्डर दिया कि भाई हैदराबाद के जो लंग्स हैं उनको तो छोड़ो, आप क्यों उनको बर्बाद करने में लगे हो। अब होता क्या है कि अभी इस टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पर जो चैट जीपीटी का गिबली आर्ट स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो चल ही रहा था, ट्रेंड हो ही रहा था। तो ऐसे में एक हैंडल है जिसका नाम है हाई हैदराबाद, एक्स की बात कर रहा हूं, ट्विटर की। वहां पर पोस्ट डाल दी जाती है कि देखो हाय हैदराबाद, क्या सिनेरियो हो रहा है एक्चुअल में आपके स्टेट में। तो उसको फिर स्मिता सबरवाल जी ने रीपोस्ट कर दिया। तो उससे फोटो को लेकर के वहां की गवर्नमेंट बड़ा अपने आप को एक तरीके से यूं फील करने लग गई कि यार ये तो डिफेम करने वाली बात है, ये तो हमारे राज्य की इज्जत खराब करने वाली बात है। इस वजह से फिर पुलिस के थ्रू नोटिस तक भेज दिया गया। इस मामले को पूरा डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ स्मिता सबरवाल जी के बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और इसके अलावा पीडब्ल्यूआईएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जाने, जिसमें संकल्प कोर्स चल रहा है 2027 को टारगेट लेकर के, जिसमें इंग्लिश और हिंदी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटन कोर्स चल रहा है 2026 वालों के, जिसमें इंग्लिश वाले ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार 2026 चल रहा है जिसमें इंग्लिश और हिंदी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेगा क्या आपको इनमें? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें सीसेट भी मिलेगा और जीएस भी मिल जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पर, और पीडीएफ दे दी जाएगी। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपकी अच्छे से हो पाएगी विद रेगुलर टेस्ट। ओके, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये पोस्ट देखिए, ये इमेज इन्होंने डाली थी स्मिता सबरवाल जी ने, हाय हैदराबाद नाम की सैंडल ने डाल दी थी 31 मार्च को। गिबेली स्टोरी, हैदराबाद के क्या हालात हो रहे हैं, वहां पर कैसे जंगल को काटा जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ तो एक्सकेवेटर्स है, जेसीबीज है, और दूसरी तरफ 2 हिरण और एक मोर है, पिकॉक। अब हिरण है वो थोड़े इंजर्ड दिखाए गए हैं, मोर है वो यूं लग रहा है जैसे कि रो रहे हैं कि भाई आप हमारे घरों को मत उजाड़ो। तो ये जो एक इमोशनल इमेज थी ना, इस इमेज ने कहीं ना कहीं आईएएस स्मिता सबरवाल को भी अंदर तक हिट कर दिया, जबकि ये वहां पर प्रॉपर्ली काम कर रही थी, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर ये काम कर रही थी, सीनियर पोजीशन पे। पर उन्होंने जैसे ही रीपोस्ट किया तो ये जो ऑलरेडी हाई हैदराबाद वाली पोस्ट थी वायरल हो गई, और इस बात को लेकर के फिर हैदराबाद की सरकार, रेवंत रेड्डी सरकार तिल मिला उठी कि बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो अल्टीमेटली जो बीएनएसएस है उसके तहत सेक्शन 179 है ना, उसमें आईएएस स्मिता सबरवाल के लिए नोटिस भेजा कि भाई आपने ये जो कुछ भी किया है ये क्यों किया, आप आइए पुलिस थाने और अपना स्टेटमेंट दीजिए। इस तरीके की बात बोल दी गई। तो ये जो चीजें है ना, ये एक्चुअल में समझनी होगी कि जहां पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर जो पढ़ाई करते हैं उन लोगों को एनवायरमेंट को लेकर के कितना ज्यादा अवेयर किया जाता है। तो यहां पर सवाल ये आता है कि एक इंडिविजुअल अगर आईएएस बन गया सिलेक्शन लेने के बाद में,
तो क्या एनवायरमेंट को लेकर के अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता क्या? ये सोचने वाली बात है। आप खुद देखिए एक बार कि एनवायरमेंट को लेकर के पूरा सब्जेक्ट चलता है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर के हम बात करते हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी तभी इंश्योर होगी जब आप एनवायरमेंट को, इकोनॉमी को हैंड इन हैंड लेकर के चलोगे। तो यहां पर एक सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर, अगर 400 एकड़ जमीन पर लगे हुए फॉरेस्ट को काटने के ऑब्जेक्शन में अपनी पोस्ट कहीं डाल दे, तो क्या वो गलत कर दिया? क्योंकि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला दिया गया है स्मिता सबरवाल जी के द्वारा कि भाई इतना अधिकार तो हमें भी है, हम भी नागरिक हैं इस देश के, हम भी इस एनवायरमेंट के पार्ट हैं, तो हमें भी इस चीज का अधिकार है कि कहीं पर भी कुछ गलत होगा तो हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हमारी बात को उठा सकते हैं। अब आप देखो इनके खिलाफ में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संविधा है, उसमें सेक्शन 179 के तहत कह दिया कि भाई एआई जनरेटेड इमेज को आप जिस तरीके से फैला रहे हो, ये एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट को प्रोड्यूस करने में काम करेगा। दैट मीन्स पब्लिक को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है स्मिता सबरवाल, और साथ ही साथ लोगों में एक नाराजगी को ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है। पर यहां पर एक सवाल आता है जो मैं आपसे पूछ चुका हूं, क्या यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सरकारी नौकरी लेते ही खत्म हो जाएगा क्या? कम से कम एक कॉमन पब्लिक गुड की बात की जाए, वहां पर तो एक इंडिविजुअल को अधिकार होने ही चाहिए। ये जो एक्शन है, इस पर देखो टिप्पणियां बहुत आने वाली हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। इसके अलावा देखें तो इनसे पहले दिया मिर्जा, जॉन अब्राहम, ऐसे कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके द्वारा भी इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को काटने को लेकर के, जो कांचा गच्ची बवली फॉरेस्ट काटने की बात आई, तो उन्होंने भी अपना ऑब्जेक्शन ट्वीट किया था। तो दिया मिर्जा के अगेंस्ट में भी केस कर दिया। ठीक है, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो एक्शन लिया तब जाकर के थोड़ी शांति आई, है ना। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई, उनके द्वारा यह कहा गया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा लेट देयर बी ग्रीन लंग्स इन द सिटी। भाई ग्रीन लंग्स है आपके शहर के, उनको क्यों आप तहस नहस कर रहे हो? उससे पूरा इकोसिस्टम हैदराबाद का बिगड़ जाएगा। इस तरीके की लताड़ लगाई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि भाई पूरे मामले को इंस्पेक्ट किया जाए और एक प्रॉपर रिपोर्ट दी जाए, जिसके चलते ये सारा जो कांचा गौचौली वाला मामला है इसको टैकल किया जा सके। अब यहां पर हमें समझना होगा क्या ये स्मिता का क्या बैकग्राउंड है। मेन कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो आईएएस ऑफिसर जो हैं वो 2001 बैच की हैं। इन्होंने 2001 बैच में जब सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम में इनका 4th रैंक आया था। इसका मतलब कैडर चूज करने का तो इनके पास अच्छा खासा चॉइस था। फिर आप देखते हो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कैडर लिया, फिर 2014 में तेलंगाना बना, तो तेलंगाना में इनका ट्रांसफर हो गया। अभी रिसेंट टाइम में इनकी एक और पोस्ट वायरल हुई थी। इन्होंने अपनी खुद की 12th क्लास की मार्कशीट जो थी वो ट्वीट की और उसमें बताया कि मेरे किसी भी एक सब्जेक्ट में आप उठा करके देख लो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकी। इसका मतलब ये कि कहीं पर भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कमजोर रहा है तो वो आपकी सक्सेस में कोई हर्डल नहीं बन सकता अगर हम यूपीएससी क्लियर करने की बात करें। तो ये एक इन्होंने मैसेज भी दिया था एस्पिरेंट्स को, राइट। वहीं पर स्मिता सबरवाल जी का थोड़ा सा अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखें तो इनका पहले नाम था स्मिता दास। ये बिलोंग करती थी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से, आर्मी फैमिली से बिलोंग किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ अभी जो करंट इनके हस्बैंड है आईपीएस अकुन सबरवाल, इनसे इनकी शादी होती है और दोनों सेम बैच के थे। 2001 बैच में ही तो आईएएस स्मिता सबरवाल की ट्रेनिंग, स्मिता दास की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वहीं पर लबासना में जो फाउंडेशन वाला जो कोर्स होता है इनिशियल 15 वीक्स का, उसमें अकुन सबरवाल भी वहीं पर थे, पर उन्होंने आईपीएस ऑप्ट किया था। रैंक उनकी 33rd थी, राइट। अभी करंटली आईपीएस अकुन जो है वो हमारी जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेज है ना, आईटीबीपी, उसमें आईजी की रैंक पे काम कर रहे हैं। तो उन दोनों का मिलना हुआ, फिर फैमिली लेवल पे बातचीत हुई, अल्टीमेटली फैमिलीज ने एक एग्रीमेंट किया, हाँ चलो ठीक है, तो फिर शादी हुई। कहने का मतलब इनकी एक अरेंज्ड मैरिज थी जिसके तहत ये अभी यूनाइटेड रह रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना एक करियर कंटिन्यू किया और दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो डिसिप्लिन तो वैसे ही इनकी लाइफ में होगा, ये जनरली हम देखते हैं। तो ये सिनेरियोज है ना, ये सीधा सिग्नल कर रहे हैं कि भाई सरकार के तहत अगर आप काम करने जाते हो तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पर अगर कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करें तो वहां पर एक इंडिविजुअल को अपनी बात बोलने का अधिकार होना चाहिए, राइट।
तो ये एक मुद्दा है। बाकी आपका क्या सोचना है इस मामले में, जरूर कमेंट करके बताना।